फ्रेंड्स, दिस है सुचिता। आप सबका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। और आज हम बात करेंगे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस पार्ट 3। अब हम इसमें जो है स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि कौन कौन सी जगह कैसे गुड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जो है प्रैक्टिसेस जो है हमारी हेल्प करती हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में। अभी हमने जो पढ़ा बाकी पिछले दो पार्ट्स में वो होलसोल पढ़ा कि क्या होता है एक्चुअली गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। बट अब हम पढ़ेंगे जीएमपी में हर स्टेप पर क्या क्या अलग अलग चीजें और कैसे कैसे जीएमपी अप्लाई करते हैं। तो आप मेरी इस चैनल के साथ बने रहिए। पुराने वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कीजिए और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। Shall be validated system for the treatment of water drawn from own or any other source to render it potable in accordance with the standard specification by the Bureau of Indian Standard or the local municipality, as in the case may be so as to produce purified water. अब वो ये कहना चाह रहा है कि भाई वैलिडेटेड सिस्टम होना है। सबसे पहले वैलिडेटेड सिस्टम होना चाहिए। सबसे पहले जहां से भी आप वाटर ड्रॉन कर रहे हो वो तो ठीक है, वो जो भी आप वाटर कहीं से भी ले रहे हो, पर उसका जो सिस्टम है उसको प्यूरिफाई करने का वो भी आपका स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड होना चाहिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या फिर लोकल म्यूनिसिपैलिटी से, है ना। एज इनके भी टू प्रोड्यूस पोर्टेबल वाटर, और आपको प्यूरिफाइड वाटर प्रोड्यूस करना है जो कि किसके कंफर्मिंग होना चाहिए, फार्माकोपियल स्पेसिफिकेशन। मतलब फार्माकोपियल स्पेसिफिकेशन जो जिस टाइप का वाटर मांगती है फार्माकोपियल स्पेसिफिकेशन, एक स्पेसिफिकेशन है फार्माकोपिया में कि इस टाइप का वाटर इस टैबलेट के बनने में यूज होगा, तो उस टाइप के स्पेसिफिकेशन आपको फॉलो करने होंगे। तो सारे ऑपरेशन है एक्सेप्ट वॉशिंग या फिर क्लीनिंग के लिए हम पोर्टेबल वाटर भी यूज कर सकते हैं। बाकी सारे एप्लीकेशन के लिए या बाकी सारी चीजों में जहां हम वाटर यूज कर रहे हैं आपको प्यूरिफाइड वाटर लगता है। वाटर शुड बी स्टोर्ड इन टैंक्स विच शुड नॉट बी एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। वाटर हमेशा टैंक में स्टोर होगा जो कि किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के जो है वो फ्री होना चाहिए, और पीरियोडिकली जो है वो क्लीन होनी चाहिए और उसकी प्रॉपर मेंटेन रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर ये सब रिकॉर्ड नहीं है, प्यूरिफाइड नहीं है वाटर, तो आप जो है जीएमपी के अकॉर्डिंग वाटर जो सिस्टम है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। आगे चलते हैं। दैट अब भाई हमने वाटर यूज कर लिया तो सीवेज और इन्फ्लुएंस जो डिस्पोजल, जो गंदगी निकली, चाहे सॉलिड में निकली हो, चाहे लिक्विड में हो ना, चाहे वो गैस में निकली हो, ठीक है, सीवेज या फिर इफ्लुएंट फ्रॉम द मैन्युफैक्चर शैल बी कंफर्मिटी विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उसको आपको ऐसा कन्वर्ट करना है कि जो एनवायरमेंट पोल्यूशन के कंट्रोल बोर्ड जो है जिसकी परमिशन दे कि हाँ अब ये बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है और ये इस प्रोविजन के अंदर जो है डिस्ट्रॉय होगा। ये मैनेजमेंट और हैंडलिंग रूल्स 1996 के अकॉर्डिंग जो है वो आपको बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट करना होगा। ये बताया, ये भी जो है वाटर सिस्टम की एक वो है, क्योंकि भाई हम लिक्विड में भी हमारा जो है गंदगी निकलती है, सॉलिड में भी गंदगी निकलती है और गैस में भी गंदगी निकलती है। तो तीनों फॉर्म को हमको बायोडिग्रेडेबल बायोमेडिकल वेस्ट में कन्वर्ट करके उसको डिस्ट्रॉय करना होता है और उसे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग रूल्स 1996 के हिसाब से रखना होता है, तभी वो जीएमपी स्टैंडर्ड्स के अंदर जो है वो माना जाएगा। अब वेयर हाउसिंग एरिया के बारे में बात करते हैं। तो वेयर हाउसिंग एरिया शैल बी डिजाइन एंड अडॉप्टेड टू एंश्योर गुड स्टोरेज कंडीशन। वेयर हाउस से ही आप समझ गए होंगे कि भाई स्टोरेज कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, एक्सेप्टेबल टेम्परेचर। किसी ड्रग को जो है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम स्टोर करके रखते हैं, आपने उसके पैक पे देखा होगा कि हाँ स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए, है ना। तो वो सारी चीजें हमको हमारे वेयर हाउसिंग एरिया में भी लगेंगी। तो जो भी हाउस कीपिंग है, रोडेंट, पेस्ट, वर्मी कंट्रोल सबसे फ्री होना चाहिए और उसकी क्लीनिंग का रिकॉर्ड हमेशा मेंटेन होना चाहिए। Adequate area shall be categorized of the material and produced like starting and packaging material, intermediates हो, bulk हो, finished product हो, product quarantine हो, release, rejected, return और recall। कितने भी प्रोडक्ट हैं हम भाई कभी कभी रिकॉल होता है, कभी बल्क प्रोडक्ट हम रखते हैं, कभी कभी हमारे स्टार्टिंग और पैकेजिंग मटेरियल भी हम वेयर हाउस में ही रखते हैं। तो सबके लिए जो है एक अलग अलग पार्ट जो है वेयर हाउस एरिया में होना चाहिए और अलग अलग तरीके से उनकी साफ सफाई, उनका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। देयर शैल बी सेपरेट सैंपलिंग एरिया इन द वेयर, और
हमारे वेयर हाउस के अंदर भी एक सैम्पलिंग एरिया होना चाहिए, क्योंकि जेएमपी में हमने अभी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में देखा है हर जगह टेस्टिंग होती है। तो इसीलिए जो एक्टिव रॉ मटेरियल है या जो एक्सिपिएंट है उसकी सैम्पलिंग होनी चाहिए, उसका क्रॉस चेक एरिया, तो क्रॉस चेकिंग होगी। तो वो सबकी स्पेशल जगह भी जो है कहाँ होनी चाहिए, हमारे टेस्टिंग के लिए जगह होनी चाहिए, हमारे वेयर हाउस एरिया में भी अलग से होनी चाहिए, ताकि it shall be conducted in such a way as to prevent contamination, cross contamination and mix up। और सैम्पलिंग अच्छे से, इफ द सैम्पलिंग इन एनी अदर एरिया इट शैल बी कंडक्टेड, और किसी भी वेयर हाउस के एरिया में सैम्पलिंग अगर हो रही हो तो वो अच्छे से विदाउट कंटेमिनेशन और क्रॉस कंटेमिनेशन या मिक्सअप के होनी चाहिए। अगर हम किसी भी सब एरिया को बल्क पैकेजिंग मटेरियल भी वहीं दे दिया, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का जो हमारा रॉ मटेरियल है वो भी वहीं रख दिया, तो इससे क्या होगा, अगर हम सैम्पलिंग करने जाएंगे और ये सब करने जाएंगे तो वो कंटेमिनेट हो सकती है, मिक्सअप हो सकती है। इसलिए हर एक एरिया अलग होना चाहिए, उसकी जो वेयर बाउट कंडीशंस है, टेम्परेचर लिमिट है, वो सब अलग अलग होती हैं, तो वो सब चीज मेंटेन होनी चाहिए। और 2-3 चीजें जो मेंटेन होनी ही चाहिए वो है रोडेंट्स और कभी भी कोई भी पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है वो नहीं होना चाहिए। आगे हम देखते हैं इसी के बारे में, क्योंकि अगर पेस्टिसाइड्स वगैरह होंगे तो हमारा जो बल्क प्रोडक्ट है या जो भी कुछ है वो बहुत ही इजीली जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और हर एरिया के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, बार बार बता रही हूँ, ये सब वेयर हाउसिंग एरिया के जीएमपी स्टैंडर्ड्स है। अगर ये फॉलो नहीं होंगे, अगर ये स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं होंगे तो वो एरिया अकॉर्डिंग टू गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ठीक नहीं है। होप आपको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का पार्ट 3 समझ में आया। जहां भी नहीं समझ में आया आप प्लीज कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, मैं आपको फिर से उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी और समझाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।